आपकी जमीन पे ही ले आए हम, तो आप भी सर्वधर्म के बच्चे पढ़ेंगे आपके गांव के, तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। मेरे को नोटिस मिलता तो मैं बोलता पैसे बाकी ही मेरे, नामांकन कैसे चढ़ गया। इस बीच में एक का फोन आया, बोले इधर आना मत यार, बहुत सारे लोग आ गए हैं इधर, आगजनी घटना हुई और तुम्हारे चौकीदारों को भी बहुत मारा, मैं जान से। तो मेरे पे गोली चली, इतने में हाथ पकड़ा मेरा, हाथ पकड़कर मेरे साथी रिंकू वर्मा ने खींचा के हटो पटेल साहब मार डालेंगे ना। कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल होने के बाद भी उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। तकरीबन 17 सालों बाद एक मामले में 307 जैसी गंभीर धारा में इजाफा होने के बाद अब उनकी गिरफ्तारी की भी नौबत आ गई है। हमारे साथ 17 सालों से संघर्ष कर रहे यूसुफ पटेल मौजूद है और यूनिस पटेल गुड्डू मौजूद है हमारे साथ। हम जानते हैं पूरे ही मामले में किस तरह से उन्होंने पूरी एक न्यायिक लड़ाई लड़ी और उसके बाद आज उनको न्याय की उम्मीद है। भाई साहब, पूरा विवाद अक्षय कांति बम से किस तरह से शुरू हुआ था और आज जहां पर यह पूरा विवाद पहुंचा है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या है कि शुरुआत तो हमारी एक सैलून नाई जी की कटिंग न्यू पलाशिया में थी, ये अपने शाह डॉक्टर के हैं, तो वहाँ पे मैं भी जाता था और ये लोग भी आते थे। वहाँ पे मुलाकात होते होते पे 3-4 महीने हुए, बोले आप कहाँ रहते हो, मेरा परिचय एक दूसरे में हुआ, दोस्ताना हुई। फिर इन्होंने बोला यार हम लॉ कॉलेज चलाते हैं और आप समाज सेवी करते हो, सर्वधर्म के और बहुत अच्छे इंसान, संपन्न परिवार से हो, और मैं बढ़ने कर रहता हूँ, किसान हूँ मैं भी, और यहाँ पे हम पत्रकार कॉलोनी में रहते हैं। मैंने ठीक है साहब। ऐसे करते करते उन्होंने बोला कि यार क्यों ना लॉ कॉलेज आपकी जमीन पे ही ले आए हम, तो आप भी सर्वधर्म के बच्चे पढ़ेंगे आपके गांव के, तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और आपको पैसे रुपए भी मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है साहब, कोई तकलीफ नहीं। फिर बातचीत हुई, खत्म हुई, फिर मिले, फिर बोले यार आप घर पे पूछो। मैंने क्या पूछो, तो मैंने कहा पैसे पहले लगेंगे, ये काम नहीं हो पाएगा। तो बोले नहीं यार ऐसा करो, आप 4-5 एग्रीमेंट कर दो और तो मैं लोन लाके आपको पूरे रुपए दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, जमीन खेती करते रहना, खेती कब लूंगा मैं जब रुपए आपके पूरे कर दूंगा। मैंने ठीक है साहब, घर पे समझाई दी है वो। तो ये 2004 में एग्रीमेंट करके गए, तो 2007 में आए, 6-7 में आए, 2-3 साल हो गए। बोले यार वो एग्रीमेंट तो चले नहीं, अब रजिस्ट्री करना पड़ेगी। मैंने कहा साहब 2-3 साल में तो अब थोड़ी होना जाना है 1 लाख रुपए में कुछ भी। बोले यार नहीं नहीं यार, बोले ऐसा करते हैं अपन, आप रजिस्ट्री कर दो, तो मैं लॉ कॉलेज चलाता हूँ, तो इसकी एजुकेशन में गवर्नमेंट करोड़ों रुपए लोन दे देगी, पर रजिस्ट्री करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा साहब 2-3 साल में आओ, तो अब तो भाव बढ़ गए यहाँ पे, 60-65 लाख रुपए एकड़ हो गई जमीन। तो मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं, ये तो काम होना नहीं। तो वो बोले कि नहीं नहीं यार, आप घर पे जैसे तैसे समझाई दो, अपन बड़ा घटा लेते। तो वहाँ हमारे पास में 60 लाख रुपए एकड़ जमीन बिकी। तो इसके बावजूद इन्होंने बोला कि यार अपन ने 1677 में ली, तो इसके 30 कर लेते हैं, 15 लाख बढ़ाए, 60 लाख रुपए एकड़ में जबकि बिकी है वो जमीन, और हमने 30 लाख रुपए में बत्ती कर दी। चलो यार अच्छा काम हो गया है ना, कहा वाद विवाद करें। तो साहब ठीक है, रजिस्ट्री कर दी, सबको समझाई दी, घर पे रजिस्ट्री कर दी, हाँ कर ली, कुछ पैसे दिए ने और चेक दिए। विवाद की शुरुआत कैसे हुई पूरे घटनाक्रम हाँ में? तो मैं बता रहा हूँ ना, इसके बाद विवाद कैसे आया। फिर रजिस्ट्री कर दी, रजिस्ट्री कराने के बाद चले गए, चेक दे दिए, अधिक एग्रीमेंटों में किसी में किराया लिख लिया, किसी में जो भी लिखा पढ़ी होती थी वो सब वो खुद करके लाते थे। उसके बाद वो गए ठीक है लोन लेने जा रही हूँ, आओ साहब चले जाओ। इस बीच में 2-3 दिन बाद पटवारी का फोन आया कि यार वो नाम आपका कट गया है, नामांतरण में नाम आपका चढ़ गया है। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को नोटिस नहीं मिला, मेरे को नोटिस मिलता तो मैं बोलता पैसे बाकी ही मेरे, नामांतरण कैसे चढ़ गया। रजिस्ट्री तक की बात थी, लोन लेने गए हैं, वो नहीं, बोले आपका नाम कट के इनका बम परिवार का नाम चढ़ गया है। ठीक है, मैंने कहा। फिर मैंने एक छोटे से लाया, मेरा वकील, जब मुकेश भैया को नहीं किया था शुरुआत में, उनको करा, तो फिर उनको बताई पूरी घटना ये है। हाँ तो बोले एडीएम के यहाँ अपील होगी, बोले नामांतरण की। मैंने कहा ठीक है। तो हमने नामांतरण के कागज वगैरह, चेक, एग्रीमेंट सब पेश करे यार। मैंने कहा यार हमने कर दी, और ये आदमी लोन तो नहीं लाया, नाम भी कटवा दिया हमारा। तो इस बीच इसको पता लगी कि वहाँ नाम कटाने के लिए वापस इन्होंने अर्जी लगा दी। इसने इस बीच में सुरजीत सिंह डीआईजी पूर्व रिटायर और उनका लड़का सिक्योरिटी गार्ड चलाते थे, उसको सुपारी दे दी हमारी जमीन खाली करने और मेरे मारने की। ये आए, वहाँ खेत पे गए
और मारा कूटी करी मजदूरों को, मेरे चौकीदारों को, और सोयाबीन जो कटिंग करते थे उनको भी टोका पीटी, आग लगी, आगजनी घटना हुई, चले गए मार कूट के। इस बीच में एक का फोन आया, बोले इधर आना मत यार, बहुत सारे लोग आ गए हैं इधर, आगजनी घटना हुई और तुम्हारे चौकीदारों को भी बहुत मारा। तो फिर मैं जैसे तैसे आपन लूट का भी प्रकरण दर्ज करवाया, उसके हाँ। बाद पूरा मामला कोर्ट में गया। किस तरह से आज आपको राहत मिली है? इस बीच फिर वहां पे आया तो इतने में मैं वहां पे पहुंचा, जैसे तैसे 2-4 जने साथियों को लेके, और मेरे वो मजदूरों को लिया साथ में, चौकीदार को लिया और थाने पे आया मैं। जब वो अन्य थे, मार कूट के चले गए। चौकीदार को यहाँ से मेडिकल के लिए हम गए एमआई, वहां से 3 बजे हम फ्री हुए और बस एमआई के हॉस्पिटल के बाहर खजराने की ओर थाने पे आ ही रहे थे ना, फोन आया कि इधर मत आना, बंदूक लेके आए हैं कांतिलाल बम, अक्षय बम और सुरजीत सिंह ने, सतवीर ने, और भी 5-4 जने जो बंदूक है, और भरोसे तो भरोसे आना भैया, नहीं तो मत आना इधर। तो मैं कहा ठीक है, अच्छा। फोन काटा मैंने। फिर हम आए थाने पे, चौकीदारों को छोड़ा यहीं पे, मैंने कहा इनको यहीं पे छोड़ो। फिर मैंने इनको, मेरे साथियों को लेके सीधा मैं पहुंचा वहां पे। तो क्या रहती है, बड़ी बड़ी घास रहती है सोयाबीन, जब पानी खुल जाता है सोयाबीन कटिंग के समय। तो जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तो वैसे ही इनने देखा सामने से अक्षय बम और कांतिलाल बम ने, बोले ये वही यूनुस पटेल गुड्डू है, इसको जान से मार डालो, ये वही सफेद कुर्ते पजामे था। इन्हें गोली चली मेरे ऊपर। किन्ने? सतवीर ने। अक्षय बम और ये अपना कांतिलाल बम ने बोला ये वही यूनुस गुड्डू है, इसको मारना है जान से। तो मेरे पे गोली चली। इतने में हाथ पकड़ा मेरा, हाथ पकड़कर मेरे साथी रिंकू वर्मा ने खींचा के, हटो पटेल साहब मार डालेंगे ना, खींचा मेरे को, तो मेरे कान से सामने से निकल गई। क्या पुलिस ने उस समय शिकायत नहीं सुनी थी? फिर कोर्ट में गया पूरा मामला। फिर क्या हुआ, वहां से हम जैसे तैसे, बड़ी बड़ी जुआर थी, घास थी बड़ी बड़ी, उसके अंदर झुके झुके और भगे हम काफी दूर तक, ना आगे जाके खड़े हुए हम। फिर 100 नंबर दबाया, हम पे जानलेवा हमला हो गया, इन लोगों ने ऐसा करा। पुलिस भी बहुत सारी आई, पुलिस ने मौके की स्पॉट पे पकड़े सतवीर, कांतिलाल बम, ये सब। हम भी एक पक्ष थाने पे आए। तो यहाँ थाने पे क्या हुआ, हम देवास से आ रहे थे, यानी कांतिलाल बम और अक्षय बम का कहना था हम आ रहे थे, सतवीर ने, हम सब। तो 4 मोबाइल और 90,000 की लूट करी। कितने रिपोर्ट डाले इन लोगों ने, झूठी रिपोर्ट, मतलब जबकि आए थे मेरा खेत लूटने, जमीन मेरी, खेती मेरी, सोयाबीन मेरी, मजदूर मेरे। तो ये वो प्रकरण दर्ज करा वहां पे मेरे पे। और मैंने जो रिपोर्ट लिखी कि गोली चली, बंदूकें चली, मेरे मजदूरों को मारा, आग रहा, छोटी मोटी धारा लगा दी और गिरफ्तार कर लिया मैंने। मुझे थाने से इंसाफ नहीं मिला। जो थाने पे काम होना था 17 साल पहले, वो काम न्यायालय में हुआ। अब आपको राहत है? मेरे को राहत है, बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा मुझे। अब पूरा मामला में वो बचते हुए नजर आया, चूंकि उन्होंने इस डर के कारण बीजेपी भी ज्वाइन कर ली और अब गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो गया। अब क्या स्टैंड रहेगा आपका? हम तो उसको कड़ी से जाए, इस काबिल व्यक्ति ही नहीं है वो। मैंने घरों पर दया दुख का कारण है, मैंने सोचा एक और 11 होगा, अच्छी चीज आ रही। तो ये तो बंदनीति के लोग है, वही काम अभी करा है इनने। इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने वो टिकट दिया और नामांकन भर दिया उन्होंने, उसके बाद छोड़ के भाग गया वो। तो दोगला आदमी, इतनी बड़ी समाज इनकी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाईकोर्ट में उन्होंने जमानत के लेकर लगाई है गिरफ्तारी से बचने के लिए, तो क्या हाईकोर्ट भी जाएंगे आप लोग? हम तो हाईकोर्ट भी जाएंगे, दिल्ली जाएगा तो वहां भी जाएंगे। इसके पहले का भी उदाहरण दे दो मैं, इंदौर संभाग की जितनी भी कोर्ट है, सेशन, दीवानी, रेवेन्यू, ये सब मैं ग्वालियर तक जीता हूँ। और इधर हाई कोर्ट, सेशन, डीजे और सुप्रीम कोर्ट में भी जीत के आया हूँ मैं। ये पूरा मामला जिस तरह से हुआ, क्या अभी किसी बीजेपी नेता का दबाव प्रभाव के लिए आपको फोन आया? नहीं, मेरे पास किसी का फोन नहीं आया, और ना मेरे पे कोई पैसा मांगता जो मेरे लिए फोन आएगा। हम तो देते, संपन्न परिवार से हूँ मैं, और किसान हूँ, अन्नदाता हूँ, और आपराधिक रिकॉर्ड का परिवार नहीं है मेरा। वैसा ही दूध और खेती बाड़ी का है। लेकिन चूंकि आप वो इतनी बड़ी पार्टी से जुड़ गए हैं, इतने बड़े नेता के साथ वो रह रहे हैं, तो कहीं आपको इस पूरे मामले में राजीनामा करने को लेकर दबाव प्रभाव या कुछ इस तरह से? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई फोन आया नहीं, तो मैं किसी को क्यों बदनाम करूं। और दूसरी बात, मेरे मीटर जमीन पर्सनल मीटर है ये, मेरी लाइफ खराब हो गई, 10 बीघा जमीन बिक गई मेरी, 20 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। ये तो रोज इधर से उधर भगता रहेगा, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, इसको तो धंधेबाज है ये। और रही बात, इसके कॉलेज में क्या मैसेज जाता होगा, ये पढ़ाई कौन सी पढ़ाता है इसके कॉलेज में, ला कॉलेज में, जो भी राऊ में है, यही वाली चीटिंग के पाठ पढ़ाता है। और रही बात, इसका समाज कितना सोबर समाज है, जैन समाज, पूरे देश और वर्ल्ड में स्थापना है, व्यापार करते हैं, और मुनि बाबा के जान दे देते हैं
और ये व्यक्ति जैन समाज से जुड़ता है, तो काय का जैन समाज का ये भगोड़ा आदमी ही है, तो पूरी इज्जत की बारह बजा दी। ये थे हमारे साथ यूनुस पठान गुड्डू, जिनका कहना था कि 17 साल बाद मुझे न्याय मिली है और मैं उसे आने वाले दिनों में भी, जिस तरह से मैं पिछले काफी दिनों से परेशान हो रहा हूं, उसी तरह से परेशान मैं उसे भी करने वाला हूं। और जहां जहां वो अपनी जमानत को लेकर जाएगा, वहां वहां की कोर्टों में मैं दस्तक दूंगा। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।